अगर आप इरफान के फ़ैन हैं और इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और वहाँ आपको टोक्यो ट्रायल नाम की एक मिनी सीरीज मिलेगी, उसे देख लीजिए। ये सीरीज दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद जापान के वॉर क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए बनाए गए एक ट्राइब्यूनल पर बनी है। जैसे नाजी जर्मनी के वॉर क्रिमिनल्स के लिए न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ था, वैसे ही जापान के केस में टोक्यो ट्रायल हुआ था। ये ट्रायल टोक्यो में 3 मई 1946 से 12 नवंबर 1948 तक चली थी, जिसमें कुल 11 कंट्रीज के जजेस ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें एक इंडियन जज भी थे, राधा विनोद पाल, जिनकी भूमिका इरफान ने निभाई है। और इस पूरे टोक्यो ट्रायल में राधा विनोद पाल ही वो इकलौते जज थे जिन्होंने जापान के हक में फैसला दिया था, और इसीलिए आज भी जापान में वो लिटरली पूजे जाते हैं। और मैंने जापानियों को इनके तस्वीर के सामने झुक कर प्रणाम करते हुए देखा है। ये पिक्चर मैंने टोक्यो में यासुकुनी श्राइन में लिया था, जहां जापानियों ने इनके कंट्रीब्यूशन को बहुत सहेज के रखा है, भले ही हम इंडियंस ने इन्हें भुला दिया हो। राधा विनोद पाल ने अमेरिकी और तमाम दूसरे यूरोपियन जजेस के सामने आंख में आंख डालकर ये कहा था कि अगर जापान वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार है तो फिर उतना ही जिम्मेदार अमेरिका भी है, जिसने जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, और इसीलिए जस्टिस एक तरफा नहीं हो सकता। इस सीरीज में जितने बेहतरीन इरफान की एक्टिंग है, उतने ही शानदार इंटरनेशनल लॉ के ऊपर वो डिबेट्स और डिस्कशंस हैं जो तमाम जजेस के बीच में हुए थे। इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी कितना कॉम्प्लेक्स है और इरफान कितने महान, ये दोनों इस एक सीरीज से साबित हो जाता है।